समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, अपने किसानों का भी कर्ज माफ कराने का काम हम लोग करेंगे। कर्ज माफ होगा, कर्ज माफ तो होगा ही होगा, साथ में मंडियों में वो इंतजाम करेंगे जिससे कि हमारे किसानों को एमएसपी का अधिकार भी मिल जाए। और जब तक कानूनी अधिकार एमएसपी का नहीं मिलेगा तब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। इसलिए किसानों को खुशहाली के लिए हम लोग कानूनी अधिकार दे करके उन्हें एमएसपी दिलाने का काम करेंगे। जहां किसान दुखी है वहीं इन नौजवानों के हाथ में कोई नौकरी रोजगार नहीं है। ये जितने नौजवान हैं सब रोजगार दिखाई दे रहे हैं, किसी के हाथ में रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। और अगर मेहनत करके परीक्षा देने भी गए तो पेपर लीक हो गया, हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये दिल्ली से आ रहे हैं और लखनऊ से आने वाले बीजेपी के नेता क्या हमारे नौजवानों के भविष्य के बारे में कोई चिंता कर रहे हैं? क्या उन्होंने पेपर लीक के बारे में कुछ बात कही, आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, आरक्षण के साथ साथ उन नौकरियों को भी भरने का काम करेंगे जिससे हमें नौजवानों को नौकरी मिल जाए। यहां पर जो नौजवान हैं, यहां पर हमारे फौज के परिवार के लोग होंगे, वो जानते होंगे वो नेताजी का ही फैसला था जिसकी वजह से अगर कोई जवान शहीद होता था सीमा पर तो उसको पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में ला करके आखिरी समय पर दर्शन करने का मौका मिलता था। वो नेताजी का फैसला था और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को बजट के साथ साथ सब सुविधाएं इंतजाम करना पड़ा। लेकिन आप लोग जानते होंगे, नौजवानों ने देखा होगा कि ये जो नई व्यवस्था लाए हैं अग्निवीर की, न ये नौकरी पूरी है, और अगर नौकरी पाने के बाद कोई नौजवान शहीद भी हो गया तो ना उसे कोई सुविधा मिलेगी, ना शहीद होने पर वो सम्मान मिलेगा। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि ये अग्निवीर वाली व्यवस्था को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे फौज में जो पक्की नौकरी होती थी, जो पक्की नौकरी मिलती थी, वर्दी पहन करके जीवन भर सेवा करने का मौका मिलता था, उसी तरह की भर्ती कराने का काम करेंगे। ये समाजवादियों ने आश्वासन दिया है। हम तो सोचते हैं अपने